हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस आरबीडब्ल्यूएम डिकोडर सीरीज। सो दोस्तों, आरबीडब्ल्यूएम डिकोडर सीरीज के थ्रू हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है भाई? तो देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग का मेरा मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे हम लोग पहले एक एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं इन सेशंस के अंदर। आफ्टर दैट उस एमसीक्यू के जो कंसर्न्ड टॉपिक्स हैं उनको वहीं से रिट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं गाइज। सो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस भी हो रही है और साइमल्टेनियसली हम लोग जो कंसेप्ट है उसके ऊपर भी कमांड एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं गाइज। तो आज की इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में। सो बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। सो गाइज, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। सो गाइज देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में। अब क्रेडिट स्कोरिंग से हम लोगों ने लास्ट साइकिल्स के अंदर भी क्वेश्चंस देखे हैं। जैसे अक्टूबर 2023 के अंदर हम लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिला, द कंट्रोल नंबर इज अ डैश यूनिक नंबर दैट हेल्प्स टू ट्रैक एन इंडिविजुअल क्रेडिट रिपोर्ट फ्रॉम द सीआईसीज डेटाबेस। अब ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेम किया गया है क्रेडिट स्कोरिंग के एक सब टॉपिक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, दैट इज क्रेडिट रिपोर्ट या फिर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज गाइस। ठीक है, तो वहां से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो मतलब क्या है कि भाई जो भी टॉपिक्स हम लोग इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं लास्ट साइकिल्स के अंदर हम लोगों को जो है वो क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। सो यू गाइज यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर सीरीज। आफ्टर दैट अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भाई जो टेक प्राइवेट यूएस बेस्ड बैंक है that decides to expand into a new international market that of country X. They invest heavily in a new local subsidiary, hiring a large local team and developing a specific product for that market. Shortly after the launch, a critical flaw in the TechCop new accounting software system leads to the several errors in client billing, resulting in lost revenue and significant financial penalties from the regulatory bodies. Simultaneously, unexpected political instability in country X causes its currency to devaluate sharply against the US dollar, significantly reducing the value of all profits repatriated back to the US guys. So which combination of risk is the tech bank facing in this complex scenario? So your options are operating risk and business risk, operating risk and market risk, operating risk, market risk and credit risk, या फिर only business risk. So the right answer here will be option number B. अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ये किया गया है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं गाइस। अब चार तरह के रिस्क हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं: मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क एंड ऑपरेटिंग रिस्क। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग रिस्क एंड मार्केट रिस्क को क्यों यहाँ पे सही आंसर बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ऑपरेटिंग रिस्क होता है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स। ठीक है, या फिर जो डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर जो हम लोगों को फेलियर्स देखने के लिए मिलते हैं उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग रिस्क बोलते हैं। और मार्केट रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि भाई एक मार्केट के अंदर जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो मार्केट रेट्स में डिक्लाइन होने की वजह से या मार्केट चेंजेस की वजह से जो रिस्क हम लोगों को उठाना पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग मार्केट रिस्क गाइस। सो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो सही आंसर हो जाएगा भी। अब हम लोग चारों तरह के रिस्क को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि भाई रिस्क है क्या है, और हम लोग जो है वो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो है कौन कौन सी पेरिफेरल टॉपिक्स को भी साथ में कवर करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, रिस्क क्या है? रिस्क इज एक्चुअली इनएविटेबल फॉर अ बैंक। तो रिस्क एक बैंक के लिए जो इनएविटेबल है, मतलब हम लोग जो है इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। अब एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुई जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी रिस्क के बारे में ही, वॉज एलन ग्रीनस्पैन, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फेड रिजर्व। इन्होंने क्या बोला कि भाई वी शुड नॉट फॉरगेट दैट द बेसिक इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ दीज रेगुलेटेड एंटिटीज इज टू टेक द रिस्क। अब यहाँ पे कौन सी रेगुलेटेड एंटिटीज की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है बैंक्स के बारे में भाई। ठीक है, सो इफ वी मिनिमाइज रिस्क टेकिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फेलियर रेट टू जीरो, तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर हम लोग फेलियर रेट को जीरो करने के चक्कर में रिस्क को जो है मिनिमाइज करने लग जाएंगे तो एक्चुअल में हम लोग जो बेसिक डेफिनेशन इन बैंकिंग सिस्टम की उसी को हम लोग जो है एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए अब बैंक कैन मिनिमाइज द रिस्क थ्रू द प्रोफेशनल अप्रेजल मैकेनिज्म। अब देखिए बैंक जो है वो रिस्क को खत्म नहीं कर सकता, बट हाँ इसको मिनिमाइज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल अप्रेजल मैकेनिज्म, जिसको क्या बोला जा रहा है? क्रेडिट स्कोरिंग बोला जा रहा है। अब ये क्रेडिट स्कोरिंग क्या है भाई? तो देखिए क्रेडिट स्कोरिंग के अंदर
हम लोग जो इंडिविजुअल कस्टमर्स रहते हैं उनकी करंट डेट और उनकी जो प्रीवियस पेमेंट हिस्ट्री है इसकी असेसमेंट करते हैं। जैसे मान लो कोई एक कस्टमर है, उसने लोन ले रखा था पहले, उसने उस लोन को टाइम बाउंड मैनर में पे किया या फिर नहीं किया, उसने जो है वो उसकी सारी ईएमआईज जो है वो पे कर रखी हैं या फिर नहीं कर रखी हैं, या फिर वो डिफॉल्ट तो नहीं कर रखा है कहीं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज टू रीच एट अ क्रेडिट स्कोर, जिसके थ्रू हम इस रिस्क को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं गाइज, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग अगर रिस्क की बात करें, जहाँ से मैंने अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन फ्रेम किया, हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि भाई रिस्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। सो 4 तरह के रिस्क हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं और क्या कुछ उनके कारण है उनको भी समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रेडिट रिस्क के बारे में। अब क्रेडिट रिस्क क्या है गाइस, जब भी एक बैंक के द्वारा, बैंक के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की जा रही है अभी, एक बैंक के द्वारा कस्टमर्स को जो है वो लोन या एडवांसेस प्रोवाइड किए जाते हैं और वो जो कस्टमर है अगर वो डिफॉल्ट कर जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रीपेमेंट ऑफ लोन, तो वहां पे जो रिस्क अराइज हो जाएगा उसको हम लोग बोल देंगे क्रेडिट रिस्क गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट काइंड ऑफ रिस्क इज बिजनेस रिस्क भी। अब देखिए एक बैंक के भी आप पे बिजनेस रिस्क क्या हो जाएगा, जब भी एक बैंक के द्वारा रॉन्ग स्ट्रेटेजी जो है यूज़ कर ली जाएगी। जैसे अगर एक बैंक के द्वारा जो है वो एक लो एंड जो लोन प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया जा रहा है, मतलब एक ऐसे इंडिविजुअल कस्टमर सेगमेंट्स के लिए एक प्रोडक्ट जो लॉन्च किया जा रहा है हु बिलोंग्स टू द एज ऑफ 18 to 25, ठीक है, एंड हु आर एक्चुअली द लोअर इनकम कस्टमर्स। अब जो बैंक है उसके द्वारा जो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जा रही है उसके लिए बैंक क्या कर रहा है कि भाई ऑफलाइन चैनल्स का यूज़ करने की, ऑफलाइन चैनल्स का यूज़ कर ले रहा है रिगार्डिंग विद, मतलब ऑनलाइन चैनल्स को यूज़ करने के बजाय ऑफलाइन चैनल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि 18 to 25 ईयर्स के जो इंडिविजुअल्स हैं दे विल बी प्रेफरिंग ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स ओनली। सो दिस इज अ रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब इस वजह से जो लॉस होगा उस लॉस के अगेंस्ट जो रिस्क बियर करना पड़ा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिजनेस रिस्क बोल रहे हैं गाइस। थर्ड वन इज मार्केट रिस्क भी। अब देखिए मार्केट रिस्क क्या है, जब एक बैंक के द्वारा मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है एक बैंक ने, ठीक है, तो वहां पे मार्केट प्राइसेस में चेंज आ जा रहा है, ठीक है, तो उस मार्केट प्राइस में चेंज आने की वजह से जो रिस्क बियर करना पड़ रहा है एक बैंक को उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मार्केट रिस्क बोल दे रहे हैं। आफ्टर दैट फोर्थ काइंड ऑफ रिस्क इज ऑपरेटिंग रिस्क गाइस। अब देखिए ऑपरेटिंग रिस्क क्या है, जब भी हम लोगों को डे टू डे ऑपरेशनल फेलियर्स देखने के लिए मिलते हैं या फिर हम लोगों को टेक्नोलॉजिकल जो है वो ग्लिच देखने के लिए मिलता है, किसी भी तरह के फ्रॉड्स देखने के लिए मिलते हैं, तो उस वजह से हम लोगों को जो रिस्क अराइज होता है वो देखने के लिए मिलता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क बोल देते हैं गाइस। तो हम लोगों ने 4 तरह के रिस्क के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में गाइस। अब देखिए भाई क्रेडिट स्कोर क्या है, सो क्रेडिट स्कोर इज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ पर्सन्स पास्ट क्रेडिट डीलिंग्स विच रिप्रेजेंट हिज और हर क्रेडिट डिसिप्लिन। मतलब एक इंडिविजुअल ने अगर पास्ट में किसी भी तरह का क्रेडिट ले रखा था तो उस क्रेडिट के साथ में उसने किस तरह से डील किया है, क्या उसकी टाइम बाउंड मैनर में पेमेंट कर रखी है या फिर वो डिफॉल्ट तो नहीं कर रखा है, तो इसका एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम लोगों को निकाल के देता है क्या, क्रेडिट स्कोर गाइस। अब ये जो क्रेडिट स्कोर है ये बैंक्स को असेस करने में हेल्प करता है कि भाई एक इंडिविजुअल कस्टमर को क्या लोन दिया जाना चाहिए, अगर दिया जाना चाहिए तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर दिया जाना चाहिए, व्हाट शुड बी द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इनके रिगार्डिंग हम लोगों को असेसमेंट करने में हेल्प करता है क्रेडिट स्कोर। अब देखिए क्रेडिट स्कोर हम लोगों को एक 3 डिजिट का नंबर देखने के लिए मिलता है, 300 से 900 के बीच में हम लोगों को ये जो क्रेडिट स्कोर है ये रेंज होता है वो देखने के लिए मिलता है गाइस। अब किस स्कोर को जो है गुड क्रेडिट स्कोर बोला जाएगा, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द बैंक्स पॉलिसी, बट जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई अगर 700 से ज़्यादा हम लोगों को ये क्रेडिट स्कोर देखने के लिए मिल रहा है सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड क्रेडिट स्कोर गाइस। अब आरबीआई के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि भाई जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है दैट शुड इनकॉर्पोरेट all credit information of consumer as well as commercials guys, ठीक है। so credit information report which will be generated by the credit information companies, उसके अंदर क्या कुछ होना चाहिए, कंज्यूमर्स और जो कमर्शियल्स हैं उसके उनके द्वारा जो क्रेडिट की सभी इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन दैट पर्टिकुलर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट गाइस। और इसके साथ ही साथ 2017 के बाद क्या बोला गया कि भाई ऑल द सीआईसी, अब ये सीआईसी क्या है, दिस इज क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग दिस क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट गाइस। सो ये जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं इन सभी को साल में एक बार जो है वो फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट जो है अपने इंडिविजुअल कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। सो ये हम लोगों ने देखा क्रेडिट स्कोर के बारे में, और फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो साल में एक बार प्रोवाइड करनी पड़ेगी, किसको, कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में। अब देखिए गाइस किस तरह से हम लोगों को क्रेडिट स्कोरिंग का एवोल्यूशन होता है वो देखने के लिए मिला। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो रिटेल बैंकिंग थी स्टार्टिंग के अंदर उसके द्वारा सिर्फ
रिच और जो एफ्लुएंट कस्टमर्स हुआ करते थे, मतलब जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स हुआ करते थे, इन्हीं को कैटर किया जाता था। बट धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे ग्रोथ हुई, तो जो लो इनकम कस्टमर ग्रुप्स थे उनको भी टारगेट करना स्टार्ट किया गया रिटेल बैंकिंग के अंदर, जहाँ पे हम लोगों को फिर फील हुआ कि भाई वी नीड अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, क्योंकि इन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के थ्रू हम लोग जो है वो एसेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट स्कोर कि भाई किस इंडिविजुअल को जो है वो हम लोगों ने किस तरह का लोन प्रोवाइड करना है, किस टर्म एंड कंडीशन के ऊपर जो है प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ अगर हम लोग ग्लोबली बात करें तो हम लोगों ने देखा कि देखिए साउथ कोरिया के अंदर ऑन एन एवरेज इंडिविजुअल्स के द्वारा 14 कार्ड्स और 75,000 तक का जो $75,000 तक का जो क्रेडिट था वो लिया गया था। इसके अलावा हांगकॉन्ग के अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई 42 टाइम्स द मंथली इनकम इंडिविजुअल्स के द्वारा जो था वो क्रेडिट ले रखा था उन्होंने। ठीक है, तो मतलब अपनी जो रीपेमेंट कैपेसिटी थी उससे काफ़ी ज़्यादा जो था वो क्रेडिट इंडिविजुअल्स अवेल कर रहे थे, जिस वजह से हम लोगों ने डेड लोन्स जो एक्सपीरियंस किए ग्लोबली। अब इसीलिए हम लोगों को लगा कि भाई क्रेडिट ब्यूरो शुड बी एस्टेब्लिश्ड, जिसका काम क्या होगा कि इंडेटनेस को ट्रैक करना और इंडिविजुअल्स की रीपेमेंट हिस्ट्री का ट्रैक रखना गाइज। अब कैसे ये ट्रैक रखेंगे? विद द हेल्प ऑफ बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लेंडिंग गाइज। ठीक है, अब ये जो क्रेडिट ब्यूरोज हैं दो शुड इनकॉर्पोरेट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन ईच बोरोवर, जिसके अंदर एटलीस्ट नेम, एज एंड एड्रेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड गाइस। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भाई जो क्रेडिट स्कोरिंग का एवोल्यूशन था वो हम लोगों को देखने के लिए मिला भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल के बारे में गाइस। अब देखिए क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल क्या है, ये एक्चुअल में एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसके थ्रू हम लोग ये एस्टिमेट कर पाते हैं कि भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है एक इंडिविजुअल के डिफॉल्ट होने की, कितने चांसेस हैं कि वो जो लोन उसको प्रोवाइड किया गया है बैंक के द्वारा उस लोन को वो रीपे नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हम लोग जो है वो असेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल गाइज। अब इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर जो असेसमेंट की जाती है वो की जाती है ऑन द बेस्ड ऑफ हिस्टोरिकल डाटा कि भाई प्रीवियस कितनी बार जो इंडिविजुअल डिफॉल्ट कर चुका है, उसकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है, क्या उसने टाइम बाउंड मैनर में जो पेमेंट्स कर रखी हैं या फिर नहीं कर रखी हैं। इसके अलावा उसने कितनी बार जो क्रेडिट के लिए इंक्वायरी कर रखी है एक बैंक के पास गाइज। सो दीज आर दी पैरामीटर्स जिनके बेसिस के ऊपर जो असेसमेंट की जाती है। अब इंडिया के अंदर जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं वो इन पर्टिकुलर फैक्टर्स के अलावा ये भी इस पर्टिकुलर असेसमेंट का पार्ट बनाती हैं कि भाई क्या इंडिविजुअल जो हो क्रेडिट लिमिट को सही से यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर एक इंडिविजुअल की जो क्रेडिट लिमिट है वो हम लोगों को 50,000 देखने के लिए मिल रही है, तो क्या इंडिविजुअल 50,000 ही यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर 50,000 यूटिलाइज करने के बाद 10,000 की क्रेडिट की और जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ 40,000 ही जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ पैरामीटर जिसका यूज किया जाता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के द्वारा टू रीच एट अ क्रेडिट स्कोर यूजिंग द क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल गाइज। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में भी हम लोगों को यहाँ पे जो है वो इंक्लूड होता हुआ देखने के लिए मिलता है ये पर्टिकुलर पैरामीटर। मतलब इंडिविजुअल्स के द्वारा कितने जो है अनसिक्योर्ड लोन जो है वो लिए जा चुके हैं। ठीक है, तो क्या अनसिक्योर्ड लोन से मेरा मतलब क्या है कि भाई जो जब भी लोन प्रोवाइड किया जाता है एक बैंक के द्वारा, तो जो कस्टमर्स हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ सिक्योरिटी वहाँ पर दी जाती है। तो एक CIC जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जो है ये भी असेस करती है कि भाई कितने जो है अनसिक्योर्ड लोन एक इंडिविजुअल के द्वारा लिए गए हैं, जिसके बेसिस के ऊपर फिर वो एक पर्टिकुलर क्रेडिट स्कोर तक पहुंच पाते हैं गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट अब ये जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं ये हेल्प कैसे कर रही हैं यहाँ पे हम लोगों को, तो देखिए गाइज ये सबसे पहले तो रिस्क को क्वांटिफाई करने का काम कर रही हैं। अब देखिए हो सकता है कोई कस्टमर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो लो रिस्क कस्टमर है, आपके अकॉर्डिंग कोई वही कस्टमर जो है वो हाई रिस्क कस्टमर हो सकता है। सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। तो इसको ऑब्जेक्टिफाई करने का काम कर दिया बाय गिविंग अ नंबर फॉर द क्रेडिट डिसिप्लिन। क्रेडिट डिसिप्लिन के लिए कि किस इंडिविजुअल का क्रेडिट डिसिप्लिन कैसा है उसके लिए एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया, और इस पर्टिकुलर नंबर को जो है वो सभी बैंक्स के द्वारा जो है यूज किया जा सकता है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस नंबर को क्रेडिट स्कोर बोल रहे हैं गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। After that, now next question in front of you is which of the following statements about credit information companies in India are correct? So credit information companies are independent third party institutions that collect the financial data related to loans and credit cards. Second statement क्या बोल रही है, credit information companies share credit information only with the Reserve Bank of India. RBI grants certificate of registration to credit information companies. Statement 4 क्या बोल रही है, CICs are regulated under CIC Regulation Act 2005 guys. So you need to select the most appropriate answer from the options given below. Your options are 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, 2 and 4 या फिर all of the above guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4. अब देखिए guys यहाँ पे ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, this is framed regarding
क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो हम लोग डिटेल में जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। सो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं क्या है, बेसिकली दीज आर द इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन जिनके द्वारा कलेक्ट किया जाता है फाइनेंशियल डेटा रिगार्डिंग लोन, क्रेडिट कार्ड्स एंड मोर अबाउट द इंडिविजुअल्स, और इनके द्वारा इस डेटा को शेयर किया जाता है विद इट्स मेंबर्स। अब यहाँ पे मेंबर्स कौन हो जाएंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के? जो भी लेंडर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं गाइस, ठीक है। जो भी हम लोगों को जो है वो लेंडर्स देखने के लिए मिलते हैं जिनके द्वारा फंड जो है लेंड किया जाता है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस इनको हम बोल देते हैं गाइस। अब आरबीआई के द्वारा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भी एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है ग्रांट किया जाता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को। अब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सेक्शन 17 ऑफ सीआईसी रेगुलेशन एक्ट 2005 है, इसके अकॉर्डिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के द्वारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो है सीक की जा सकती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स कौन हो जाएंगे? अभी मैंने आप लोगों को बताया क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लेंडिंग। अब इसके अलावा रेगुलेशन 10 जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ऑफ द सीआईसी रेगुलेशन 2006, ये क्या बोलता है कि भाई जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं दोज नीड टू अपडेट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑन द मंथली बेसिस ऑन देयर वेबसाइट गाइस, ठीक है। तो अपने रिकॉर्ड्स के अंदर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर क्रेडिट इंफॉर्मेशन को जो है वो अपडेट करना है भाई, ठीक है। सो ये हम लोगों ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में बात कर लिया। अभी इंडिया के अंदर कौन कौन सी हम लोगों को जो रजिस्टर्ड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज देखने के लिए मिलती हैं? सो ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड, इक्विफेक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपीरियंस सीआईसी प्राइवेट लिमिटेड, सीआरआईसी सीआईसी प्राइवेट लिमिटेड गाइस, सीआरआईएफ सीआईसी प्राइवेट लिमिटेड भाई। सो दीज आर दी रजिस्टर्ड सीआईसीज दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इन इंडिया। ध्यान में रखने इनके नाम आप लोगों को गाइस। आफ्टर दैट अब अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से क्रेडिट स्कोर को जो है मैनेज किया जा सकता है अभी, तो देखिए क्रेडिट स्कोर को मैनेज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्रेडिट यूटिलाइजेशन के बारे में कि किस तरह से एक क्रेडिट को जो है यूटिलाइज किया जा रहा है। तो हम लोग सेफ कस्टमर कब बोल देंगे? जब एक इंडिविजुअल की जो सेफ लिमिट है दैट इज 10,000 बट वो 5,000 ही यूज कर रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे सेफ कस्टमर है भाई। इसके अलावा ओवर लेवरेज कस्टमर किसको बोल देंगे? जो ये 10,000 तो यूज कर ही रहा है, साथ में बोल रहा है मुझे 10,000 और दो यूज करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ओवर लेवरेज कस्टमर बोल देंगे गाइस। सो बाय यूटिलाइजिंग दिस क्रेडिट यूटिलाइजेशन हम लोग जो है क्रेडिट स्कोर को मैनेज कर सकते हैं। आफ्टर दैट पेमेंट डिटेल्स कि भाई कितने अकाउंट्स के अंदर जो पेमेंट ड्यू है, कितना अमाउंट ड्यू है और कितने टाइम से वो अमाउंट ड्यू है, दिस इज ऑल्सो अ पैरामीटर जिसका यूज करके हम लोग जो क्रेडिट स्कोर को मैनेज कर सकते हैं एज अ बैंक। आफ्टर दैट ट्रेड एट्रीब्यूट्स गाइस। अब देखिए ट्रेड एट्रीब्यूट्स का क्या पार्ट बनेंगे भी, कितने लाइंस ऑफ क्रेडिट जो लिए गए, कितने लाइन ऑफ क्रेडिट जो लिए गए हैं, कितने पुराने हैं, क्या इंडिविजुअल की तरफ से हम लोगों को कंसिस्टेंसी देखने के लिए मिल रही है, जो भी क्रेडिट्स लिए गए हैं उनको कंसिस्टेंटली पे भी किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, कितनी तरह के क्रेडिट लिए गए हैं, क्या सभी क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू ही एडवांसेस ले रखे हैं या फिर अपने जो क्रेडिट्स हैं उनको उसने डाइवर्सिफाई कर रखा है गाइस। सो दीज आर दी वेज जिनके थ्रू इंडिविजुअल्स के क्रेडिट स्कोर को जो है मैनेज किया जा सकता है। अब व्हाट आर दी पॉजिटिव साइंस विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट स्कोर? अगर एक इंडिविजुअल का फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छा है तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन भाई। फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छा होने से मेरा मतलब क्या है कि भाई इंडिविजुअल टाइम बाउंड मैनर के अंदर जो पेमेंट्स वगैरह कर रहा है, अपनी जो भी रीपेमेंट है उसको टाइम बाउंड मैनर में कर रहा है, और अगर डिफॉल्ट हुआ है एक या दो बार तो उसके पीछे भी कोई ऐसा कारण था विच वॉज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, मतलब कोई जेन्युइन डिफॉल्ट वहां पे देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। सो दीज आर दी पॉजिटिव साइन विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट स्कोर। आफ्टर दैट व्हाट आर दी वार्निंग साइंस गाइस? सो अगर एक इंडिविजुअल बार बार जो है क्रेडिट के लिए क्रेव कर रहा है, मतलब बार बार क्रेडिट की रिक्वेस्ट कर रहा है, अननेसेसरी और फ्रीक्वेंटली शॉपिंग कर रहा है, सेवरल नए नए अकाउंट जो ओपन अप करवाया जा रहा है और अपने सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को जो डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा है, सो दीज आर दी वार्निंग साइंस विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट स्कोर गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोगों को सीआईआर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो क्या कुछ बेनिफिट्स हैं इसके भी? तो इसकी हेल्प से इंडिविजुअल अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को एनालाइज कर पाते हैं, मतलब कि भाई इंडिविजुअल ने जो है वो जो भी लोन या फिर एडवांसेस ले रखे थे उनकी कितनी पेमेंट कर रखी है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे दिया, इंटरेस्ट अमाउंट कितना दे दिया, ठीक है, क्या कुछ उनकी जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स अभी रहती हैं। इसके अलावा डेट ट्रैप में फंसने से जो इंडिविजुअल्स खुद को बचा पाते हैं इस सीआईआर की हेल्प से, मतलब एक लोन को रीपे करने के लिए दूसरे लोन में नहीं फंस जाएं, उसको बोलते हैं डेट ट्रैप। तो डेट ट्रैप से अवॉइड करने में हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को। आफ्टर दैट क्रेडिट सोर्सेज को डाइवर्सिफाई, क्योंकि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के थ्रू समझ आ जाएगा इंडिविजुअल को कि भाई मैंने जो लोन और एडवांसेस ले रखे हैं वो कहीं सिंगल सोर्स ऑफ क्रेडिट तो नहीं है, अगर ऐसा है तो उसको वो डाइवर्सिफाई कर लेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं कि भाई मैंने जो है वो इस पर्टिकुलर लोन की इतनी किस्तें जो है पे कर दी, इतनी ईएमआईज पे कर दी, इतनी रहती हैं अभी, तो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है मेंटेन रहता है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट गाइस, ठीक है।
अगर अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि क्रेडिट स्कोर जो है वो अनफेवरेबल कब हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, अगर बहुत ज़्यादा क्रेडिट रिपोर्ट की इंक्वायरी जो है वो कस्टमर कर रहा है, कस्टमर के जो चेक हैं वो बाउंस हो रहे हैं, इरेगुलर लोन रीपेमेंट देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिट इंडिविजुअल के द्वारा ले रखा है, जो इंडिविजुअल है वो गारंटर एज ए गारंटर जो है डिफॉल्ट कर रहा है कहीं पे। इसके अलावा हाई यूटिलाइजेशन ऑफ अप्रूव्ड लिमिट, मतलब 10,000 की लिमिट थी, 20,000 जो है उसने यूटिलाइज कर रही है। इसके अलावा एरर इन रिकॉर्ड बाय द बैंक, अब कई बार हम लोगों को बैंक के एंड से भी जो एरर रिकॉर्ड होता हुआ देखने के, मतलब जब भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसके अंदर एरर देखने के लिए मिल जाता है, तो उस वजह से भी क्रेडिट स्कोर जो है वो अनफेवरेबल हो सकता है गाइस। सो दीज आर द रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर गाइस। इसके बाद अगर हम लोग फेवरेबल क्रेडिट स्कोर की बात करें तो फेवरेबल क्रेडिट स्कोर कब हो सकता है, अगर एक इंडिविजुअल जो है वो ऑन टाइम लोन की ईएमआई की पेमेंट कर रहा है, रेगुलर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स कर रहा है, और क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट कर रहा है वो फुल अमाउंट को पे कर रहा है, नॉट द मिनिमम अमाउंट। अलॉन्ग विद दिस अवॉइडिंग ओवर लेवरेजिंग, मतलब अपनी क्रेडिट लिमिट से जो है ओवर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है। इसके अलावा एंगेजिंग विद द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब ऐसा नहीं है कि भाई फेसबुक के ऊपर किसी पर्टिकुलर क्रेडिट की एड देखी और वहीं पे जो है क्रेडिट के लिए अप्लाई कर लिया, वहाँ से क्रेडिट नहीं ले रहा है, तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ अगर एंगेज कर रहा है। इसके अलावा अगर एक इंडिविजुअल रिक्वेस्ट और मेंटेन कर रहा है पर्सनल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी को, सो दीज ऑल आर दी साइंस ऑफ अ पॉजिटिव क्रेडिट स्कोर एंड दिस विल लीड टू अ फेवरेबल क्रेडिट स्कोर गाइस। अब फायदा क्या है अभी क्रेडिट स्कोर फेवरेबल आने से, क्या हो जाएगा अगर फेवरेबल आता है क्रेडिट स्कोर, तो क्या कुछ एडवांटेजेस हम लोगों को इसके देखने के लिए मिलते हैं। तो इजीली जो है वो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कस्टमर्स को हो जाती है अगर उसका एक हम लोगों को फेवरेबल क्रेडिट स्कोर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। क्विक लोन की प्रोसेसिंग हो जाएगी, उसका लोन जो है क्विकली प्रोसेस होगा, जिस भी तरह के लोन की वो अप्लाई करेगा वो नेगोशिएट कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट रेट। वो बोल सकता है कि भाई मेरा जो क्रेडिट स्कोर है दैट इज़ वेरी मच फेवरेबल, मैंने टाइम बाउंड मैनर में पेमेंट्स की हैं, मैं कभी जो है वो डिफॉल्ट नहीं कर रखा हूँ, मैंने मेरे एंड से कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ है, ठीक है, और मैंने जो है वो कभी ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट नहीं किया, तो इसलिए मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन मिलना चाहिए। इसके अलावा पॉसिबल वो जो है वो वहाँ पे अपने जो प्रोसेसिंग फ़ी है उसके लिए भी जो नेगोशिएशन है की जा सकती है कस्टमर के द्वारा, अगर उसका एक फेवरेबल क्रेडिट स्कोर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गाइस। सो दीज ऑल आर दी एडवांटेजेस ऑफ फेवरेबल क्रेडिट स्कोर भी। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं इश्यूज एंड मिस्टेक्स इन क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में गाइस। सो देखिए क्या कुछ हम लोगों को जो है इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले सो मिस्टेकन आइडेंटिटी। मिस्टेकन आइडेंटिटी मतलब मान लो ये है राम कुमार, ठीक है, एंड ही इज राम ठाकुर। अब राम कुमार का जो क्रेडिट स्कोर था वो अच्छा था, राम ठाकुर का गलत था, मतलब राम ठाकुर जो था उसका क्रेडिट स्कोर जो था वो इट वाज पुअर, एंड राम कुमार का जो क्रेडिट स्कोर था वो इट वाज गुड क्रेडिट स्कोर, बट मिस्टेकन आइडेंटिटी राम राम दोनों के नाम थे, तो इस वजह से नाम की में कन्फ्यूजन होने की वजह से जो क्रेडिट स्कोर है वो उसके अंदर इशू हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा ह्यूमन इनपुट एरर। ह्यूमन इनपुट एरर मतलब जब कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट किया जाता है तो हो सकता है कि भी बैंक के एंड से जो डेटा कलेक्ट करने में कोई जो है वो ह्यूमन इनपुट एरर हो गया हो, या फिर उस डेटा को जब एनालाइज किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल बाय क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज, वहाँ पे कोई एरर देखने के लिए मिल जाए, ह्यूमन इनपुट एरर हो, सो इट ऑल्सो लीड्स टू द इशू इन क्रेडिट स्कोरिंग। इसके अलावा आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या है कि मान लो एक कस्टमर जो किसी मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे उनको उनके द्वारा शॉपिंग की जा रही है और जो मर्चेंट है उनके द्वारा उनके कार्ड को जो है वो डबल बार जो है स्वाइप कर लिया जा रहा है, तो मतलब जिस वजह से उनके कार्ड की ओवर यूटिलाइजेशन हो गई, तो इट मे ऑल्सो लीड टू अ इशू इन क्रेडिट स्कोरिंग गाइस। अब इन इश्यूज को ट्रबल शूट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। सो व्हाट आर दी स्टेप्स हियर। तो सबसे पहले जो कस्टमर है उसको बैंक को जो है वो कनेक्ट करना है, ठीक है। जिस बैंक ने उसके द्वारा जो लोन अप्लाई किया गया था उस लोन को जो है वो डिक्लाइन कर दिया है, लोन देने से मना कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट स्कोर गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट जो कस्टमर है वो दैट विल रिक्वेस्ट देम फॉर द कंट्रोल नंबर। बैंक से जो है वो कंट्रोल नंबर की रिक्वेस्ट की जाएगी कस्टमर के द्वारा। अब जो बैंक है कंट्रोल नंबर की रिक्वेस्ट जब कस्टमर बैंक से करेगा तो बैंक जो है वो कंट्रोल नंबर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, टू द कस्टमर। अब ये कंट्रोल नंबर है क्या है, सो कंट्रोल नंबर इज अ 9 डिजिट यूनिक नंबर फॉर ईच क्रेडिट रिपोर्ट ऑन द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज वेबसाइट। जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी की वेबसाइट रहती है जिसके ऊपर इंडिविजुअल की क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को जो है मेंटेन किया जाता है, उस रिपोर्ट के अगेंस्ट एक नंबर जनरेट होता है 9 डिजिट का, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंट्रोल नंबर। तो इस कंट्रोल नंबर के थ्रू इन्फॉर्मेशन को फिर वेरीफाई किया जाएगा। अब अगर कस्टमर को लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, कुछ एरर है इस रिपोर्ट के अंदर, तो उस एरर को फिर रिपोर्ट किया जाएगा बाय द सेम चैनल, मतलब कस्टमर बैंक के पास जाएगा और बैंक इस कंप्लेंट को जो है फर्दर फॉरवर्ड करेगा टू द
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज कि भाई ये एरर था, इसको रिकरेक्ट कीजिए आप लोग, जिस बेसिस के ऊपर फिर एक नया क्रेडिट स्कोर जो है जनरेट होगा, ठीक है, और कस्टमर को जो है लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो ये हम लोगों ने क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज और इसके जो भी पेरिफेरल कंसेप्ट थे उनको इस सिंगल सेशन के अंदर जो कवर अप कर लिया गाइस, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अब JIB कोर्सेज के ऊपर जाते ही यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज जो देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस, जैसे JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स, जिसके अंदर आप लोगों को जो है वो JIB एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मतलब यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट क्लासेस के अलावा एग्जाम से पहले जो लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, और रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर योर JIB प्रिपरेशन गाइस। इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई हम लोगों को एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, सो गाइस जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। यहीं पे आप लोगों को INDFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनका यूज कर सकते हैं आप लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करने के लिए गाइस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि भी आप लोगों को जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिर्फ कवर अप करना है इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो गाइस आप लोगों को लगभग 120 घंटे की ड्यूरेशन के अंदर JIB एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट गाइस, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, यू जस्ट नीड टू इवेल्युएट योरसेल्फ, तो आप लोग सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट को असेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज गाइस, जहां पे आप लोगों को जो है एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर जो क्वेश्चंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और उनको आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे इन एग्जाम मोड गाइस, ठीक है। रियल एग्जाम मोड के अंदर जो प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस को आप लोग। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस। इसके अलावा हम लोग जो अपने इन कोर्सेज के अंदर आप लोगों को जो मेंटर टॉक भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप लोगों की जो भी क्वेरीज रहती हैं उनको एड्रेस किया जाता है फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर गाइस, ठीक है। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को आप लोग जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।